हेलो बच्चों, एक और न्यू क्वेश्चन है। जेईई मेन 2024 में पूछा गया है। सेकंड शिफ्ट का है, 5 अप्रैल को पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड 4, मतलब कोई एक स्क्वायर है, उसका नाम दे रहा है ए बी सी डी है और उसका हर साइड जो है आपका 4 यूनिट है। मान लीजिए गिवन है, यूनिट यहाँ पे मेंशन नहीं है, यूनिट मैं अपने मन से मान ले रहा हूँ कि चलिए 4 यूनिट जो है उस स्क्वायर का साइड है। इज गिवन, क्या कह रहा है, दिया गया है। एंड स्क्वायर ए ई एफ जी ऑफ साइड 2, मतलब फिर एक नया स्क्वायर की बात कर रहा है, ए ई एफ जी, उसका साइड 2 है। इज गिवन, फिर से वो गिवन है। ठीक है बच्चों, कहता है जहां ई इज मिड पॉइंट, ये क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, समझ रहे हैं बात। एंड पूछा जा रहा है आपसे फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल which touches BC and CD and passes through F। समझिएगा, समझाते हैं आपको। क्या, एक स्क्वायर लेना है, ठीक है बच्चों। अब ये स्क्वायर जो है, इसमें मुझे एक पहले नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ओके बच्चों, अब इसमें से क्वेश्चंस कह रहा था कि स्क्वायर ए बी सी डी 4 यूनिट, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या है, इसको हम मान लेते हैं कि ये 4 यूनिट है, ये भी 4 यूनिट है, ये 4 यूनिट है और ये 4 यूनिट है या नहीं है। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चंस पढ़ते हैं। इज ए गिवन स्क्वायर ए ई एफ जी ऑफ साइड 2 इज गिवन वेयर ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का जो है मिड पॉइंट आपका ये होगा, इसमें कौन सा मिड पॉइंट बन रहा है, ई है। तो ई आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि ई इज द मिड पॉइंट। ओके बच्चों, अब यहाँ से जो है जब ई मिड पॉइंट बन रहा है तो यहाँ से ये इसका जो बोल रहा है, ये जो है आपका 2 यूनिट है, ये भी आपका 2 यूनिट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो इस केसेस जो है, जब ये फिर से एक स्क्वायर बनाना चाह रहा है ए ई एफ जी का, तो जाहिर सी बात है कि आपका जब ये स्क्वायर बनाएगा तो ये इस केसेस में आएगा या नहीं आएगा, फिर से एक स्क्वायर बनाएगा ये। ठीक है बच्चों, अब चीजें क्या कह रहा है कि एक सर्कल है जो पास कर रही है, सर्कल। चलिए देखिए क्या कह रहा है, ए ई एफ जी इज साइड 2 and given where E is the midpoint of AB, find radius of circle touches BC and CD। तो ये BC और CD को क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है सर्कल। ठीक है बच्चों, और कह रहा है passes through F। तो ये सर्कल जो है वो कहाँ से पास कर रही है, F से पास कर रही है। ये जो आपका पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट है आपका वो F है। F कोई कोऑर्डिनेट है जो हमने कंसीडर कर लिया, और ये आपका E था और ये F हो गया, और क्या नाम था, G था। तो G आप यहाँ पे कंसीडर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए ई एफ जी, कोई ए बी सी डी पहले से 4 यूनिट का स्क्वायर था, उसमें से ए बी साइड पे आपका ई एक मिड पॉइंट आता है और वो 2 यूनिट हो जाता है।
तो उस हिसाब से जो है कोऑर्डिनेट हम एफ को डिसाइड करेंगे 2,2। ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये एफ 2,2 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, जब ये 2,2 हो जाएंगे तो इस सर्कल का हमें सेंटर कंसीडर कर लेते हैं। सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा, हम कंसीडर कर लेते हैं अल्फा कॉमा अल्फा। ठीक है बच्चों, अब यहां से क्या हो जाएगा, ये हमारा रेडियस हो जाएगा, सर्कल का रेडियस। तो चूंकि हम जानते हैं अगर मुझे किसी सर्कल का अगर सेंटर गिवन हो अल्फा बीटा एंड रेडियस हमें आर गिवन हो या रेडियस हमें ए हो, तो उस सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस का बाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर करते हैं या नहीं करते, करते हैं। तो यहाँ से जो है हमारा इस सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हमारा पासिंग पॉइंट है जो कि इसे सेटिस्फाइड कराएगा। ठीक है बच्चों, वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बाई का भी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये जो है हमारा रेडियस हो जाएगा क्या इसका, 4 माइनस अल्फा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। तो 2 टाइम्स ऑफ, तो ये अल्फा बीटा नहीं है बल्कि ये भी हमारा अल्फा ही है, ये क्या है हमारा, ये भी अल्फा है। तो 2 इंटू 2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। हम इसको सोल्व करते हैं तो 2 हो जाएगा, टू टू जब 4 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस माइनस टू टू जब 4 अल्फा बराबर 416 प्लस का अल्फा स्क्वायर माइनस के 4 दूनी 8 अल्फा। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, 4 टू जा 8 प्लस का 2 अल्फा स्क्वायर और माइनस का 4 टू जा 8 अल्फा इज इक्वल टू 16 प्लस का अल्फा स्क्वायर और माइनस का 8 अल्फा, माइनस का 8 अल्फा हो गया। अब यहाँ से माइनस 8 अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू जो हो जाएगा वो 2√2 हो जाएगा बच्चों। तो मुझे जो है वो रेडियस से पूछा जा रहा था, तो रेडियस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो रेडियस जो हो जाएगा मुझे 4 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर था। तो ये हमारा जैसा कि रेडियस आर स्क्वायर होता है तो रेडियस क्या हो जाता है, आर होता है ना, तो इसी तरह से रेडियस हमारा 4 माइनस अल्फा, तो ये 4 माइनस अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2√2 है, 2√2 है बच्चों। दिस इज द रेडियस। नो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, आप PYQ करते रहें जेई का, ठीक है।